कोई व्यक्ति कायर क्यों हो जाता है, हिंसक क्यों हो जाता है, असामाजिक क्यों हो जाता है, माफिया क्यों बन जाता है? ये सब मजबूरी में होता है। कायर इसलिए हो जाता है, हिंसक इसलिए हो जाता है कि वो मजबूर हो गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। माफिया इसलिए बन गया कि उसे कोई रास्ता नहीं बचा। असामाजिक इसलिए बना कि सामाजिक ढंग से वह लोगों को कंप्लीट नहीं कर पाया। अर्थात एक कमजोर व्यक्ति और कायर व्यक्ति ही माफिया बनता है, असामाजिक बनता है और अहिंसक बनता है। कोई लोकतांत्रिक सरकार तानाशाह कैसे बन जाती है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के बीच से आई सरकार, और यहां तक कि गरीब व्यक्ति के सरकार के रूप में प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी वह सरकार डिक्टेटर की हो जाती है। वर्तमान समय में यह देश के लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। लोकतांत्रिक परंपराओं की विशिष्टता है कि दो गरीब परिवार के लोग ही दो सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं। राष्ट्रपति भी एक गरीब परिवार से आए हैं और प्रधानमंत्री जी। ये लोग जनता के बीच से आए हैं। प्रधानमंत्री जी जनता का सर्वाधिक प्रेम प्राप्त करके आए हैं। लेकिन वे क्या कारण है कि यह सरकार तानाशाह बनने की कोशिश कर रही है, बल्कि बन गई है? निश्चित रूप से इनकी असफलताओं ने, इनकी मजबूरी ने इनको कायर बना दिया। इनकी असफलताओं ने अब इन्हें डिक्टेटर बनने पर मजबूर कर दिया। अगर ये कुछ अंश तक भी सफल हुए होते तो जनता के प्रति इतने असंवेदनशील न होते। एक असफल व्यक्ति, एक कायर व्यक्ति ही हिंसा का सहारा लेता है और गलत साधनों का सहारा लेता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। लेकिन एक सफल व्यक्ति, एक बहादुर व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है गलत साधनों की। लेकिन ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों और इनके आसपास के सभी लोग दृष्टिहीन हैं, दिशाहीन हैं। न इनका अध्ययन है, न इनकी सोच है। अन्यथा ये ऐसा न करते। इनको इतिहास का, धर्म का ज्ञान ही नहीं कि जब आप गलत साधन का प्रयोग करोगे और जब आप तानाशाह बनने की कोशिश करोगे तो आपका हाल क्या होगा। इन्होंने राजतंत्र में भी जब कोई
तानाशाह बनने की कोशिश किया है तो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। ये तो लोकतंत्र है। यहाँ एक लिखित संविधान है, एक सभ्य संविधान है। कुल मिलाकर जब आरोप लगता है वर्तमान केंद्र सरकार पर या कुछ राज्य सरकारों पर कि वो तानाशाह हो गए हैं, तो तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मजबूरियों ने और इनकी कायरता ने इनको तानाशाह बना दिया। यदि इनकी असफलताओं का ढेर इतना अधिक न होता, यदि इनकी मजबूरियों का ढेर इतना न होता, तो ये लगातार जनता से दूर न होते। अब इन्हें प्रबंधन पर अभी तक भरोसा था, अब प्रबंधन पर भी संभवतः भरोसा नहीं रह जाएगा। इनको मीडिया पर भरोसा था, मीडिया ने इनका सहयोग भी किया, लेकिन अब मीडिया के भरोसे को भी ये खत्म कर रहे हैं। इन्हें अपने छल छद्म पर भरोसा था, अब इनकी पोल खुल चुकी है। इनका कायराना अंदाज अब खुल चुका है और इनकी स्थिति यह हो गई है कि अब एक के बाद एक असंवैधानिक कार्य, लोक कल्याण के विपरीत कार्य करने को मजबूर होते जाएंगे। यदि विकास के नाम पर आई यह सरकार अपने प्रारंभिक वर्षों में कुछ भी अच्छा कर पाई होती, गलती इनसे ये हुई कि ये सब कुछ एक साथ नया करने की कोशिश किए और सब जगह फेल हो गए। अगर कुछ भी ये अच्छा कर पाए होते तो ये तानाशाह बनने का सपना न देखते। लेकिन एक इसके मूल में एक कारण था कि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया कि हम विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपके पास कोई सटीक रणनीति नहीं थी। केवल पुरानी संस्थाओं का विनाश करके आप कैसे कर सकते हो? नई संस्थाओं के निर्माण की सोच और दूरदर्शिता आप में है नहीं, पुरानी को भी आपने छोड़ दिया, कैसे आप विकास करोगे? लिहाजा विदेश नीति फेल, अर्थनीति फेल, सुरक्षा नीति फेल, शिक्षा में लगातार गिरावट जारी है, मानव विकास सूचकांक में जो सुधार की स्थिति थोड़ी बहुत चल रही थी वो पराभव की स्थिति में आ गई है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। आप तानाशाह बन के जो प्रयोग कर रहे हो करके देख लो। आप सोचते हो कि राष्ट्र को समाप्त कर दोगे, यह राष्ट्र को समाप्त करने की भी कुवत आप में नहीं है। हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी संवैधानिक जड़ बहुत मजबूत है। इस बृहद राष्ट्रीय वातावरण में
आप मील का पत्थर तो दूर की बात है, एक कामा और फुल स्टॉप भी भारत के इतिहास में नहीं बन पाओगे। रही बात जो कुछ दाग आप और आपकी सरकार लगाती जा रही है, उसे तो हम भारतीय बहुत आसानी से साफ कर लेंगे, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत मजबूत है। और लेकिन आप को न तो इतिहास माफ करेगा, और इतिहास में आप किस रूप में दर्ज होंगे, यह अब आपको भी आभास मिल गया होगा। धन्यवाद।